त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षात्तेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुलिं रागयुधिशिवया मयान्तकिजरा लोलत्वलोवादयो नालमयत्पदलङ्घनाय समः परमेश्वरी भगवान की बोलना की गणेशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज की आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराग सागर जी महामुनिराज की अहिंसा मई जैन धर्म की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं यत्रैवाहित धीपुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते यत्रैव जायते श्रद्धा चित्ता तत्रैव लीयते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान कि जहाँ बुद्धि जाती है, जहाँ हमारी बुद्धि जाती है वहीं हमारी श्रद्धा जाती है, वहीं हमारी आस्था जाती है, वहीं हमारा मन जाता है, वहीं हमारा उपयोग जाता है। कहने की तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कहना मात्र एक ही चाहते, एक ही बात कहना चाहते हैं आपसे कि जहाँ आपकी लगन होगी, जहाँ आपके भाव होंगे, वहीं आपका मन दौड़ दौड़ के भागेगा। प्रातः काल उठते ही आपका मन कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? 10 बजे कहाँ भागता है? 10 बजे कहाँ भागता है? और उसके बाद कहाँ भागता है? व्यापार के लिए। ठीक है ना? आपका लक्ष्य जहाँ के लिए होता है, आपका मन वही भागता है। अभी तक आपने जो लक्ष्य बना के रखे हैं बंधुओं, वह लक्ष्य आपके लिए संसार की ओर ले जाने वाले हैं। आप मंदिर आओगे, मंदिर आते हैं, प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजन और प्रक्षाल के लिए आते हैं। अंतरंग में भाव क्या है? अंतरंग में भाव क्या है? आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के, भगवान के पास आकर, जिनेंद्र प्रभु के पास आकर आप क्या भावना पाते हैं? भगवान से आकर आप यहाँ क्या कहते हैं? आप जैसे बनना है। भगवान के सामने आकर हम कहते हैं भगवान दुखखो गम्मखो मोहिला सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति ओम। अच्छा, हे भगवान, मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो और मेरा समाधि पूर्वक। और उसके बाद क्या कहते हैं? जिन गुण संपत्ति। कौन सी संपत्ति चाहिए? जो भगवान आपने संपत्ति प्राप्त की है वह संपत्ति मुझे चाहिए। भगवान जैसी संपत्ति आपके लिए चाहिए। लेकिन यदि
घड़ी में कितने बज गए? कितने बज गए घड़ी में? घड़ी में कितने बजे हैं पीछे? कितने बजे हैं? 9:15। यदि हमने 10 बजे तक प्रवचन किया, यदि हमने 10 बजे तक प्रवचन किया और प्रवचन की शुरुआत में आपको सुनाया कि आपने कहा है कि मैं जिनेंद्र भगवान जैसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आया हूं और 10:05 हो गए तो कौन सी लक्ष्मी की याद आने लगेगी? हैं? धन लक्ष्मी की याद आने लगेगी कि घर की लक्ष्मी की याद आने लगेगी, आपकी लक्ष्मी की याद आने लगेगी, हैं? ग्रह लक्ष्मी की याद आपके लिए आने लगेगी। वास्तविकता में आपकी भक्ति प्रभु की ओर ज्यादा है कि अपनी श्रीमती की ओर ज्यादा है? कहाँ पर भक्ति ज्यादा है? भक्ति कहाँ पर ज्यादा है? भगवान की तरफ भक्ति ज्यादा है ना। पत्नी की तरफ तो भक्ति नहीं है हमारी। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा आत्म कल्याण। इसलिए सुबह की शुरुआत हम प्रभु जिनेंद्र प्रभु की भक्ति और आराधना से करते हैं। अब ध्यान रखना, यदि एक व्यक्ति ने कुआं खोदा है तो कुआं खोदने के पहले ही अपनी आंखों में क्या बसा लेता है कि मुझे किस टाइप का कुआं बनाना है। एक किसान जब खेती करता है तो खेती करने के पहले बीज में पौधों को देखता है। बागवान एक बगीचे में पुष्पों को देखता है। माली अपने पूरे उद्यान में मीठे मीठे फलों की कल्पना करता है। एक इंजीनियर एक नक्शे के माध्यम से पूरी की पूरी बिल्डिंग अपने दिमाग में बना लेता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो आपका नहीं है वह आपके दिमाग में चल रहा है। वास्तविकता में जो होना चाहिए वह नहीं चल रहा है और जो नहीं होना चाहिए वह हमारे दिमाग में चल रहा है। बंधुओं, अब हमें अपने दिमाग में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है उसका निर्णय आपको स्वयं करना है कि आपके दिमाग में हमारे उपयोग की वस्तु कौन सी है। दिमाग एक ही है, आपका दिमाग वही है और उस दिमाग में आपने क्या जमा के रखा है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है तो पूछो उससे कि बड़े होके क्या बनोगे? कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, या फिर उसकी जो भी बड़े होके बनने की भावना होती है वैसा वह व्यक्त करता है। आपने अपने अंतरंग में क्या विचार करके रखा है? आप बड़े होकर या फिर आप आगे चलकर या इस मनुष्य पर्याय को पाकर आप क्या करने वाले हैं? आपने क्या विचार बना के रखा है? आपकी परिणति किस ओर जा रही है, हमें उस पर ध्यान देना है। आपकी परिणति पर्यायों पर जा रही है कि आपकी परिणति परिणामों पर जा रही है? कहाँ जा रही है? आपकी परिणति यदि पर्यायों पर जा रही है तो इस पुद्गल की पर्यायों को अनादिकाल से हमने निहारा है। इस पुद्गल की पर्यायों के लिए अनादिकाल से हमने पुरुषार्थ किया है। अब अपने लक्ष्य को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मात्र कहते नहीं रहिए, मात्र कहना नहीं है कि ये भगवान हम आपके जैसी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक दूसरी संपत्ति के पीछे आप लगे रहेंगे तब तक आप जिनेंद्र भगवान की संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपने विवेक को जगाना है और कहाँ के लिए लक्ष्य बनाना है। आपने भगवान के पास आकर प्रार्थना की है, जिनको संपत्ति हो मच्छम। भगवान के पास संपत्ति है, भगवान के पास संपत्ति है कि नहीं है? भगवान के पास संपत्ति है।
क्या है भगवान के पास? भगवान के पास कुछ दान देने के लिए है? नहीं है। भगवान के पास कुछ है? और जगह जाते हैं आप, वहां सबके पास सब कुछ मिलता है कि ये चढ़ाओगे आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा करोगे यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। और आपके भगवान के पास कुछ है? क्या है? क्या है आपके भगवान के पास? आपके भगवान के पास बहुत सारी संपत्ति है, अनंत संपत्ति है, अपार संपत्ति है। और ध्यान रखना, दुनिया के देवी देवताओं के पास जो संपत्ति है वह अपने समय रहने तक है। कब तक है? जब तक उनकी देवायु है, तब तक उनके पास वह संपत्ति है। आपके भगवान के पास भी संपत्ति है, अपार संपत्ति है। आपको दिखती नहीं है, दिख रही है क्या? आपको तो बस इतना दिख रहा है कि आपके भगवान वीतरागी है। वीतरागी होने के साथ साथ उनके पास कोई भी आरंभ की, सारंभ की, परिग्रह की कोई भी संपत्ति भगवान के पास नहीं है। नहीं है ना? कुछ भी नहीं दिख रहा आपको वीतरागी प्रतिमा में। लेकिन वीतरागी प्रतिमा में जो है वह और बाहर की प्रतिमाओं में और बाहर के भगवान में वह नहीं है। भगवान के पास कौन सी अपार संपत्ति है? आचार्य भगवान स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान के पास छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, छायक सम्यक और छायक चारित्र जैसी अपार संपत्ति भगवान के पास है। छायक दान के लिए सबसे पहले का भगवान के पास क्या है? भगवान के पास छायक दान देने की योग्यता है। छायक दान का मतलब क्या होता है? छायक दान का मतलब क्या होता है? बतलाइए पंडित जी। जो कभी क्षय को प्राप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसी अपार संपत्ति भगवान के पास है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। उस अपार संपत्ति को कौन लेना चाहता है? कौन लेना चाहता है? किसको चाहिए वह संपत्ति? छायक दान भगवान दे रहे हैं, किसको चाहिए? कभी समाप्त नहीं होगा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। किसको चाहिए ऐसा छायक दान? है कोई लेने वाला? कोई है लेने वाला? कोई है लेने वाला? बतलाओ। अभी तो आप कह रहे थे कि आपके लिए जिन गुण रूपी संपत्ति चाहिए तो वह संपत्ति भगवान आपके लिए देने के लिए आप विराजमान है। अब आपको चाहिए क्या वह संपत्ति? तो कहोगे जिनालय में बैठकर झूठ कैसे बोले? जिनालय में भगवान के सामने बैठकर हम झूठ कैसे बोले? घर का हमसे दाना पानी तो छोड़ा नहीं जाता, फिर हम दुनिया की संपत्ति कैसे छोड़े? दुनिया की संपत्ति कंकड़ पत्थर है, दुनिया की संपत्ति कांच के टुकड़े हैं। जो वास्तविक संपत्ति है वह भगवान के पास है। भगवान के पास अपार संपत्ति लेने के लिए आप आते हैं। ध्यान रखना और कान से सुनना कि जो भी भगवान के मंदिर आएगा, भगवान से संपत्ति को प्राप्त करना चाहेगा। भगवान हर किसी को देना चाहते हैं। कितना जिन देना चाहते हैं? सबको बराबरी से देना चाहते हैं, ना किसी को कम देना चाहते हैं, ना किसी को बढ़ देना चाहते हैं। अब उसको लेना है। एक माँ ने अपनी बेटी को विदेश पढ़ने के लिए पहुंचाया। जब विदेश से वह पढ़ के आई वापस, अब माँ ने सोचा इसके लिए चलो कुछ जैन कुल के संस्कार देते हैं। माँ ने कहा बेटा तुझे जैन कुल के संस्कार देना है, आज एक काम करना, मुझे मंदिर तक छोड़ के आ जाना। बिटिया ने कहा ठीक है, मंदिर तक छोड़ के आ जाएंगे। आज यदि इसको मंदिर के द्वार पर ले जाएंगे तो कल वह मंदिर के अंदर भी जाएगी। मंदिर के द्वार पे ले आए और वहीं पर उसने छोड़ा। माँ ने बोला बेटा यहाँ साधु संत विराजमान है,
जब लौट के मुझे 10 बजे लेने आओ तो सोले के कपड़े भी ले आना, अपन साधु को आहार देके फिर घर चलेंगे। अब विदेश से जो बच्ची पढ़ के आई है वह हाँ कह के चली तो गई, अब रास्ते में एक ही विचार चल रहा है, क्या? सोले के कपड़े। क्या? सोले के कपड़े। सोले के कपड़े मिलते कहाँ हैं? सोने के कपड़े कौन से मार्केट में मिलते हैं? बेचारी पूरे मार्केट में घूमती रही, 10 भी बज गए, 11 भी बज गए, उसके लिए पूरे मार्केट में सोने के कपड़े नहीं मिले। लौट के आई, माँ को बुलाया, माँ दरवाजे पे ही इंतजार कर रही है कि बिटिया आएगी, सोले के कपड़े लाएगी, उनको पहनकर हम संतों को आहार देंगे। लेकिन माँ इंतजार ही करती रही और जब तक बिटिया आई तब तक आहार तो हो ही चुके थे। माँ ने पूछा, बेटे सोला के कपड़े मिल गए? उसने कहा, माँ पूरा मार्केट छान मारा, सोले के कपड़े। अरे पगली, सोले के कपड़े कहाँ हैं? सोले के कपड़े कहाँ हैं? सोले के कपड़े कहाँ हैं? जैसे सोले के कपड़े घर में पड़े हुए हैं, वैसे ही वह शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूपी निज गुण संपत्ति भी हमारे अंदर पड़ी हुई है। अब उसका ज्ञान कराने के लिए भगवान आपके लिए सचेत कर रहे हैं, आपके लिए बतला रहे हैं कि जो आपको देना चाहते हैं वह आपके ही पास है, आपकी संपत्ति आपके ही पास है। दुनिया में बटोरने जाओगे वह नहीं मिलेगी, आपकी संपत्ति आपके घर में रखी हुई है। आपकी संपत्ति आपके घर में रखी हुई है, आपकी संपत्ति आपके घर में रखी हुई है। अब वह संपत्ति कौन सी है? वह संपत्ति कौन सी है? हैं? वह संपत्ति कौन सी है? बतलाओगे? आत्मा। आत्मा तो है ही, सब जानते हैं आत्मा है। संपत्ति पूछ रहे हैं, संपत्ति। वह संपत्ति आपके अंदर रखी हुई है। भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। कोई चीज की आपके पास कमी नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है, मुट्ठी भर के नहीं है, अनंत शक्तियां आपके अंदर विद्यमान है। देखना है, जैसे जमीन में कुएं को देख रहे हैं, जैसे एक पौधे में वृक्ष को देख रहे हैं, जैसे पुष्प में फूल को देख रहे हैं, जैसे इंजीनियर एक नक्शे में पूरी बिल्डिंग को देख रहा है। जिसका लक्ष्य जहां होता है उसके लिए वही वस्तु दिखाई देती है। अब आपका लक्ष्य जो होगा, आपका जो लक्ष्य होगा, आपके लिए भी वही वस्तु दिखाई देगी। अभी वर्तमान में हो सकता है आपके लिए आपकी धर्म पत्नी दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे तो आपके लिए ज्ञान हो जाएगा ये सब पत्नियां फॉर्मेलिटी की हैं। यह सब फॉर्मेलिटी की पत्नियां हैं, फॉर्मेलिटी का जमाना है। हर काम आपका फॉर्मेलिटी से होता है। अभी हमने आपके लिए बताया था कि फॉर्मेलिटी का सिंदूर है, फॉर्मेलिटी की एक चूड़ी है, फॉर्मेलिटी की छोटी सी बिंदी है, फॉर्मेलिटी की एक छोटी सी बिछिया है। आपकी माँ कैसे पहनती थी आपको पता है? आपकी माँ जब अपने पिता के लिए श्रृंगार करती थी तो कितना करती थी आपको याद है? याद है किसी को? चूड़ियां कितनी पहनती थी? है? हाथ भर के पहनती थी। सिंदूर कितना लगाती थी? आगे से पीछे तक। साड़ी सीधे पल्ले की, पिछवाड़े के साथ। उनका घूंघट इतना रहता था कि सिर्फ मेरे स्वामी के लिए मेरा चेहरा दिखाया जाएगा और किसी के लिए नहीं। और बिछोड़ी कितनी पहनती थी? कम से कम 3। यहाँ इतने लोगों में कोई 3 पहने?
इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, इतने लोगों में कोई 3 पहन के बैठा है क्या? बोलो ना, बोलो। नहीं, उल्टा जमाना आ गया है, उल्टे का जमाना आ गया है। ये सब महिलाएं उल्टे में बैठी हैं, एक आध है सीधे में, बाकी सब उल्टे में बैठी हैं। क्यों? फॉर्मेलिटी का इनका धर्म चल रहा है, पूजन करते हैं फॉर्मेलिटी की, काम करते हैं फॉर्मेलिटी का, पति की भक्ति करते हैं फॉर्मेलिटी का, तो फिर इनके लिए पुण्य भी मिलता है, पुण्य भी मिलता है फॉर्मेलिटी का। सही कह रहे हैं ना? जैसा करोगे वैसा मिलेगा। पूजन कर रहे हो आप लोग, यहाँ पर पूजन करने के लिए बैठे हैं। पूजन में बोलते कुछ हो और चढ़ाते गंगा नदी का नीर निर्मल, वाहे मल धोवे सदा। बोल रहे हो गंगा नदी का नीर और चढ़ा रहे हो कुएं का। बोलते हो कौन सा चंदन, कौन सा चंदन? मलयागिरी का चंदन। बोलते हो मलयागिरी का चंदन, और जो भी मिल गया वो चंदन चढ़ा रहे हो। और उसमें भी ऐसा करते हो कि कटोरी भर पानी और उसमें या पूरा पूरा कलसा भर पानी और कितना, 1 बूंद 2 बूंद चंदन। फॉर्मेलिटी की पूजा है। अक्षत, अखंड अक्षत और टूटे अक्षत और चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता। किसके विजेता? किसके विजेता? आप किसके विजेता हैं? आप किसके विजेता हैं? तो संसार में और भव में क्या अंतर है? भवताप विनाशना है और संसार पाप विनाशना है। किसके विजेता बनना है? स्वयं के विजेता बनना है आपको, तो है ना? आप स्वयं के विजेता बन जाओ, संसार के, पूरे संसार के विजेता मत बनो, स्वयं के विजेता बन जाओ। और उसके लिए सुगंधित चंदन को मिलाकर कंडलों को उससे रंगकर कैसे चढ़ाते हो? कैसे चढ़ाते हो? है इस प्रकार से चढ़ाते हो। कहते कुछ हो, चढ़ाते कुछ हो। अरे भैया, अपन यदि मान रहे हैं कि पुष्प हमें शुद्ध नहीं मिल रहे हैं, तो अपन भैया अग्रवाल कॉलोनी वाले इतने सक्षम है, सभी इतने सक्षम है। लक्ष्मी ऐसा लगता है कि अग्रवाल कॉलोनी वालों पर अति प्रसन्न है। आप तो सोने और चांदी के पुष्प चढ़ाइए, आप जैसा चढ़ाएंगे वैसा आपके लिए प्राप्त होगा। फिर उसके बाद क्या चढ़ाते हो? उसके बाद क्या चढ़ाते हो? उसके बाद क्या चढ़ाते हो? नैवेद्य। और नैवेद्य में क्या कहते हो? बावर फैनी गुजिया आदि घृत में लेत पकाई, फिर कंचन थाल मनोहर भर के चरणन दी चढ़ाई। लेकिन वास्तविकता में आप बतलाइए कि आप एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा भगवान के श्री चरणों में चढ़ाकर और भगवान से प्रार्थना करते हो कि मेरी क्षुधा वेदना नाश हो जाए। यहाँ क्षुधा वेदना नाश करने के लिए यहाँ चिटक चढ़ा रहे हो और वहां आपके लिए कुकर की सीटी सुनाई दे रही है। इधर चिटक चिटक चढ़ा रहे हो, वहां गैस में चढ़े हुए कुकर की सीटी सुनाई दे रही है। जल्दी जाना है, कुकर चढ़ा के आए हैं। अब आप बताइए आपकी क्षुधा उपयोग कहाँ है? उपयोग कहाँ है? यदि क्षुधा वेदना को शमन करने के लिए आपका उपयोग है, तो आप बिना विकल्प के निर्विकल्पी होकर भगवान की पूजन करेंगे। और यदि आपका उपयोग कुकर की सीटी में है, तो आप जल्दी से जल्दी पूजन करके पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, निर्विकल्प होकर पूजन करना। और चिटक की जगह यदि एक पूरा नारियल का गोला उसके लिए सफेद करके चढ़ा सको, ध्यान रखना, जैसा समर्पित करोगे वैसा मिलेगा। कहते हो ना, मुट्ठी भर के चढ़ाओगे और तुम झोला
झोली भर पा जाओगे। यदि आपने जैसा जैसा चढ़ाया वैसा वैसा आपके लिए और बढ़ता चला आएगा। कैसे? एग्जाम्पल है किसी के पास कि किसी ने थोड़ा सा दिया और बहुत मिल गया हो? किसी के लिए एग्जाम्पल है? भिंड का नाम सुना है? भिंड के एक व्यक्ति है शक्कर वाले, और वह शक्कर वाले पूज्य गुरुदेव का गिरनार जी का विहार करा रहे थे। शक्कर वाले और गुड़ वाले दोनों मिलकर पूज्य गुरुदेव का विहार करा रहे थे। दोनों मीठे वाले है ना। एक शक्कर वाले नरेश गुड़ वाले और एक शक्कर वाले दोनों मिलकर पूज्य गुरुदेव का विहार करा रहे थे। और विहार के भी 4-5 दिन ही हुए थे कि हुआ क्या ऐसा कि उनकी गोदाम पूरी शक्कर से भरी हुई थी और शक्कर के रेट बढ़ गए। क्या हुआ? शक्कर के रेट बढ़ गए। क्या हुआ? नुकसान हो गया, फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ? वो पूज्य गुरुदेव के पास आए, एक श्रीफल चढ़ाया, बोले पूज्य गुरुदेव अभी आया था कि बच्चों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए पूरी गोदाम शक्कर से भर के आए थे और आज के न्यूज़पेपर में देखा कि शक्कर के रेट बढ़ गए। अभी मैंने आपकी यात्रा प्रारंभ ही नहीं कराई है और मेरी तिजोरी पूरी भर गई। अभी मैंने मीठे को आपके हाथ में ही नहीं पहुंचाया है और मीठे से मेरी पूरी गोदाम भर गई। कहने का मतलब क्या? जो भाव से भगवान के पावन श्री चरणों में हम नहीं कह रहे आपसे कि आप बाबर पहले गुजिया चढ़ाओ क्योंकि आपके पास शुद्ध सामग्री नहीं है, फिर अशुद्ध सामग्री चढ़ाओगे तो अपन को दोष लगेगा। लेकिन आपके पास जो गोला है, जो नारियल का गोला है, जो सूखा है, जो चिटक के रूप में आपने तैयार किया है, उस पूरे को चढ़ा के तो देखिए, जैसा चढ़ाओगे पूरा पुण्य मिलेगा। और यदि अधूरा चढ़ाओगे तो, यदि आपकी माँ ने आपके लिए आधा लड्डू दिया, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। फिर आप तो कितना देते हो? बतलाओ तो सही, कितना देते हो? कितना चढ़ाते हो? भगवान के श्री चरणों में आप कितना चढ़ाते हो? भावना भारे हो कि भगवान मेरी क्षुधा वेदना हमेशा के लिए शमन हो जाए। लेकिन भगवान के लिए इतनी कंजूसी से चढ़ाते हो, भगवान आपसे कुछ कहते नहीं है, कुछ नहीं कहते। हमारे भगवान वीतरागी हैं, उनको कुछ नहीं कहना पड़ता। आपसे वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इसलिए चल जाता है। आप टीवीएस में बैठ कर आते हैं, पंडित जी शुद्धि करा देते हैं, आप अभिषेक कर लेते हो। करता है कोई? अग्रवाल कॉलोनी के बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं करते होंगे, है ना। और यदि चटाई पे भी चढ़ जाते हो फिर भी पंडित जी आपकी शुद्धि करा देते हैं और अभिषेक कर लेते हो। 16 बिगड़ जाता है तो भी अभिषेक कर लेते हो। क्यों? अच्छा, चटाई पे चढ़ के नहीं, कई जगह देखा चटाई बिछा लेती है और चटाई पे चढ़ के अभिषेक होता है। अग्रवाल कॉलोनी में नहीं होता है, इसीलिए तो आपकी दिन दोनी रात चौगनी आप लोगों की प्रगति हो रही है। आप लोग जमीन से आसमान को छूने तक की आपकी यात्रा चल रही है। आपके बारे में नहीं कह रहे, जब भी कहते हैं ना अच्छी बातें आपके लिए कहते हैं और दूसरी बातें पड़ोसी के लिए, है ना। दूसरी बातें पड़ोसी के लिए कहते हैं, आप वैसा नहीं करते। बंधुओं, शुद्धि बिगड़ेगी, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। शुद्धि बिगड़ेगी, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। अब भगवान का तो मोक्ष हो गया है, भगवान तो परम पवित्रता को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए भगवान को अब कोई अशुद्ध कर नहीं सकता। एक बार जो पवित्र हो गया है उसके लिए कोई अपवित्र नहीं कर सकता। लेकिन अभी हमें पवित्र होना है। क्या? अभी मुझे पवित्र होना है। और यदि आप अपवित्रता से भगवान को चढ़ाया तो भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। और हमारे लिए यदि आप अपवित्रता से दोगे और हम देख लेंगे तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसके लिए?
यदि मैंने देख लिया तो मुझे कहना आवश्यक है। यदि मैं आपको नहीं कहूंगी तो मुझे दोष लगेगा। क्यों दोष लगेगा? क्योंकि आपने देख लिया फिर भी शिक्षा नहीं दी। अभी शिक्षा देने का अधिकार साधुओं को है, इसलिए उनको सही शिक्षा देनी चाहिए। आप लोग करते क्या करते हो? बहुत सारी अशुद्धियां प्रारंभ हो गई हैं, बहुत सारी आहार के अंदर अशुद्धियां प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन नजरअंदाज उसके लिए करते चले जाते हो। आज के पकवान कल भी चला देते हो, हैं? डंडे से अपने कपड़े समेट लेते हो, दूर का सोला भी आपका चल जाता है। ध्यान रखना, ये शुद्धि नहीं है, ये सोला नहीं है। और यदि कहीं पर जाते हो तो वहां पर भी कुछ बना के ले जाते हो। बंधुओं, यह सब शुद्धि नहीं है। यदि आप हमारे लिए शुद्धि के साथ दोगे नहीं तो हम, ध्यान रखना, एक दादी माँ ने अपने लिए 7 प्रतिमाधारी जी, कल मेरा उनके चौके में आहार हुए, उन्होंने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया और बहू से कहा कि बेटा मेरी तो हिम्मत नहीं है, मड़िया जी में माताजियों का संग आया है, जाओ बेटा कोई माताजी को पड़गा लो। पड़गाने के लिए आई और मेरा पड़गान हो गया। पहुंची वहां पर और उन सप्तम प्रतिमाधारी दादी को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया कि आज मेरी चर्या का सही तरीके से, शुद्ध तरीके से पालन हो रहा है। इन्होंने अपने लिए नैवेद्य बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया है, और उसमें से हमारे लिए दे रही है, उसमें से हमारे लिए दे रही है। यह शुद्धि का प्रतीक है। घर में ये शुद्धि से भोजन बनाया है, हर प्रकार से शुद्धि रखिए। आपको भी यदि बाहर में शुद्धि रखोगे तो अंतरंग में भी आपकी शुद्धि रहेगी, और यदि आप अंतरंग में ही शुद्धि नहीं रखोगे तो बाहर में भी आपकी शुद्धि नहीं हो पाएगी। सुबह का भोजन हो गया, उसके बाद दोपहर में विश्रांति करते हो? दोपहर में विश्रांति करते हो, थोड़ा सा सोते हो? ध्यान से सुनना, यदि आप दोपहर में गद्दे में सो गए, तो गद्दा में यदि रा लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गद्दा और गद्दा में यदि हम रा और जोड़ दें है तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, क्या हुआ? आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे, क्या हुआ? ठीक है ना? गद्दा में आपने राह जोड़ दिया और शाम को आपने कहा कि बेटा पराठे बना देना, मैं गद्दे पे सो गई थी, हैं? पराठे बना देना, मैं गद्दे पे सो गई थी। यानी सुबह शुद्धि में हो तो दाल रोटी चावल चल रहा है, और दोपहर में गद्दे में सो गए तो शाम को सब्जी पराठा चल रहा है। सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? बोलो ना। शुद्धि रही कि अशुद्ध हो गया? तो फिर थोड़ा सा यदि आपने जो रोटी सेकने वाले थे उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी और तेल लगा दिया तो क्या उसकी पर्याय चेंज हो गई क्या? है? वह बदल गया क्या अन्न? बोलो ना। है? शुद्धि रखना है, पवित्रता रखना है। यदि छल के साथ कार्य करोगे तो कभी निश्चल नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, निश्चल होना है। कैसे होना है? निश्चल होना है। गुरु ने शिष्य के लिए कहा, बेटा जा पानी ले आ। बेटा शिष्य पानी लेने के लिए गया और पानी लेने गया तो पानी गंदा था, वापस लौट आया। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? पानी नहीं लाया। गुरुजी पानी गंदा था इसलिए नहीं लाया। गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर से कहा, जा बेटा पानी लिया। युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर पानी लेने गया, और जब पानी लेने गया तो पानी कैसा था? गंदा था। वहीं बैठ गए, वहां पर बैठा रहा। जब 1-2 घंटे वहीं बैठा रहा तो जानवरों का आना जाना नहीं हो पाया, पानी गंदा नहीं हो पाया। पानी कैसा हो गया?
निश्चल। निश्चल कैसा हो गया पानी? कैसा हो गया पानी? निश्चल। पानी निश्चल हो गया। अब वो पानी को लेके आया और स्वच्छ साफ जल लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ये जल आपने मंगाया था, मैं ले आया। गुरुजी ने कहा यह तो जल साफ है, तू कहाँ से लाया? आपने जो स्थान बतलाया था मैं वहीं से लाया हूँ। बेटा वहां का तो गंदा था, मैंने इंतजार किया, मैंने उसको गंदा होने से बचाया। जब वह निश्चल हो गया तब मैं आपके पास ले आया। जब तक आप निश्चल नहीं होंगे, जब तक आप निश्चल नहीं होंगे, तब तक आप कभी निश्चय में नहीं पहुंच पाएंगे। एकमात्र बातें करने से कुछ नहीं होता है कि भगवान ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा, गुरुजी ने ऐसा कहा या माताजी ने ऐसा कहा। हमेशा बस यही कहते हो कि प्रवचन बहुत 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 अच्छा हुआ, लेकिन प्रवचन में कहा क्या? प्रवचन में माताजी ने पूरी शास्त्र की बातें की, और माताजी ने पूरी शास्त्र की बात किसके लिए की? किसके लिए की? किसके लिए की? अभी यहाँ से अपना पल्लू चढ़ा के बाहर चले जाओगे ना, कुछ भी लेके नहीं जाओगे। वास्तविकता यही है ना कि आप मंदिर से कुछ भी नहीं लेके आओगे। भगवान की यदि यहाँ पर देशना चल रही है, जिनवाणी की देशना चल रही है, तो वह देशना के जितने भी शुभ कर्ण होता है आप वह यहीं पर छोड़ के चले जाते हो और बाहर निकले, अपनी सहेली के साथ घर तक पहुंचे। चलो भैया यहाँ से घर तक पहुंचने के लिए कुछ इंतजाम हो जाए, और यहाँ से आप किसी का साथ पकड़ के घर तक पहुंचते हैं। बीच में सब्जी का ठेला दिख जाता है तो वो भी याद कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। ध्यान रखना, जब तक निश्चल प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं आएगी। अपने अंदर पवित्रता लाना है, अपने मन को निश्चल करना है। हम आपसे नहीं कह रहे कि बाबर फैनी गुजिया बनाओ, हम कुछ भी नहीं कह रहे कि आप दुनिया का काम करो। आपको क्या करना है? निश्चल प्रवृत्ति करना है। कैसी प्रवृत्ति करना है? कैसी प्रवृत्ति करना है? निश्चल। क्यों करना है? क्योंकि स्वयं के साथ अनादिकाल से हम छल करते चले आए हैं। स्वयं के साथ अनादिकाल से मैंने छल किया है, इसीलिए मेरा यह जीव द्रव्य अनादिकाल से छलता चला आ रहा है। मैं छलिया हूँ, मैं छलिया हूँ। छलिया हूँ, छलिया हूँ, बोलो ना छलिया हो। नींद आ रही है? बोलो छलिया हो। किसके साथ छल कर रहे हो? मेरे साथ छल कर रहे हो? परिवार के साथ छल कर रहे हो? व्यापार में छल कर रहे हो? किसके साथ छल कर रहे हो? ध्यान रखना, दुनिया के सारे काम, दुनिया के सारे काम छल के साथ हो रहे हैं, और वह छल आप दुनिया के कामों में नहीं कर रहे हैं, वह छल आप अपने साथ कर रहे हैं। कितना बड़ा छल आप अपने साथ कर रहे हैं। आपके अंदर वह विराजमान है, आपके अंदर में वह विराजमान है जिसके लिए आपने वेदी में विराजमान करके रखा है, जिनके लिए आपने वेदी में विराजमान करके रखा है, वही परमात्मा आपके अंदर है। आपके लिए अपना दृष्टिकोण बदलना है। पत्थर में जब परमात्मा को जब निहार सकते हैं, एक शिल्पीकार पत्थर में जब प्रतिमा के लिए सोच लेता है, विचार कर लेता है कि इसमें मुझे इस प्रकार की प्रतिमा का आकार देना है, तो वह छेनी हथौड़ा लगाकर पूरी अशुद्ध सामग्री को बाहर निकाल देता है और फिर उसमें से एक प्रतिमा का आकार। आपके लिए भी वही करना है, बस समय हो गया ना, आपके लिए भी वही करना है। छेनी और हथौड़ा लगाना है। किस में लगाना है? छेनी हथौड़ा किस में लगाना है? किस में लगाना है? स्वयं में लगाना है छेनी और हथौड़ा। और छेनी हथौड़ा लगाकर एक एक बुराई को, एक एक बुराई को, एक एक बुराई को निकालते चले जाना, निकालते चले जाना। जिस दिन आपके अंतरंग की सारी बुराइयां निकल जाएंगी, उस दिन आपका भी एक आकार बन जाएगा। आपके अंदर
तो प्रतिमा बन गई, और आप पर आकार दोगे तो परमात्मा बन जाएगा। प्रतिमा बनना है, परमात्मा बनना है, उसकी शुरुआत अपन को आज से करना है। उसकी शुरुआत अपन को आज से करना है। अब कैसे परमात्मा बना जाता है, और परमात्मा के पहले श्रावक बना जाता है, श्रावक के बाद साधु बना जाता है, साधु के बाद परमात्मा बनाया जाता है। आपके लिए पूरा क्रमशः ऐसा ही उद्बोधन मिलेगा कि पहले श्रावक, फिर साधु और फिर परमात्मा। ठीक है ना? अभी श्रावक यहाँ कोई है? दादी जी हैं। और कोई श्रावक है यहाँ? और कोई श्रावक है? आप श्रावक है? आप श्रावक नहीं है? कोई और श्रावक है? अभी और कोई श्रावक है? पीछे दादी जी बैठी, वो श्रावक है। और कोई श्रावक है? और कोई यहाँ पर अभी श्रावक नहीं है? अभी आप सभी गृहस्थ हैं। गृहस्थ कौन होता है? जो अस्त व्यस्त होता है वह गृहस्थ होता है। अभी आप सभी अस्त व्यस्त हो, इसीलिए आप सभी अभी गृहस्थ हो। कल से हमें शुरुआत करना है किस चीज की? कल से हमें शुरुआत करना है एक सच्चे श्रावक बनने की। तो सच्चे श्रावक बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन 4 लाइनों को आपके चिंतन के लिए वर्क दे रहे हैं। इस वर्क को आप कल करके आना। क्या? पहले तुम मिथ्यात्व तजो, दूजा काम सम्यक तिलहो। पहले तुम मिथ्यात्व तजो, दूजा काम मिथ्यात्व लहो। तीजा काम तुम जल्दी उठकर जिनवर का अभिषेक करो। तीजा काम तुम जल्दी उठकर जिनवर का अभिषेक करो। प्रभु का प्रक्षालन ओहो, प्रभु का प्रक्षालन, खुद को निर्मल कर जाए रे। क्या कह रहे हैं कि प्रभु का प्रक्षालन, खुद को निर्मल कर जाए रे। पहला आवश्यक ओहो, पहला आवश्यक प्रभु का भक्त कहाए रे। पहले हमें पहले आवश्यक को करके, प्रथम आवश्यक को करके प्रभु का भक्त बनना है। क्या बनना है? प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का। और प्रभु के भक्त बनने के लिए घड़ी को घर पे रख के आना। क्या करना है? प्रभु के भक्त बनने के लिए घड़ी को घर में रख के आना। वरना आप कहोगे भैया हमारे पास समय कम है, वक्त कम है, तो आप क्या हो जाओगे? भक्त से है क्या हो जाओगे? कम भक्त हो जाओगे। आपके पास कम वक्त रहेगा तो आप कम भक्त हो जाओगे। पहले हमें पूर्ण रूप से प्रभु के भक्त बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करना है, निश्चल होकर। जब तक प्रभु का अभिषेक चलेगा, जब तक प्रभु की पूजा चलेगी, क्योंकि 6 आवश्यक कर्तव्य में प्रथम कर्तव्य है देव, देव बोलो ना, देव, देव पूजा। जब तक देव की पूजा करो तो पूर्ण भक्त बन के बनना करना, कम भक्त बनकर नहीं करना। एक 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 मोती को, एक एक मोती को हम पिरोएंगे और एक सुंदर माला बनाएंगे। और वह सुंदर माला किसको पहनाएंगे? किसको पहनना है? वह है सुंदर माला किसको पहनना है? दूसरे को नहीं पहनाना। अभी तक दूसरों का ही सम्मान करते आए हो, अनादिकाल से दूसरे का ही सम्मान कर रहे हो। दूसरे को ठेस ना लग जाए इसी का पुरुषार्थ करते रहते हो कि भैया हम जैन हैं, ऐसी कोई बात ना कह दे कि किसी का दिल दुख जाए। अरे तुम्हारा दिल कितना दुखता है उसके बारे में कभी विचार करते हो क्या? कि तुम्हारा जीव कब से दुखी है उसका विचार नहीं करते। खूब कर लिया दुनिया का सम्मान, अब हमें स्वयं के सम्मान का पुरुषार्थ करना है। और स्वयं के सम्मान के पुरुषार्थ में कल यदि अभिषेक करो तो बिल्कुल सारे विकल्पों को समाप्त करके भगवान का जिनवर का अभिषेक करना। हे प्रभुवर, आपकी मूर्त कितनी प्यारी है। अब आपकी मूर्त को लगकर, आपकी मूर्त को देखकर, आपकी प्रतिमाओं को अपनी आंखों में बसाकर
प्रतिमा बनाना है? जैसी प्रतिमा, जैसी प्रतिमा, जैसी प्रतिमा आपकी है, जैसी प्रतिमा आपकी है, जैसी प्रतिमा शांति प्रभु की है, वैसी ही अपनी प्रतिमा बनवाना है। ध्यान रखना, यह जैन कुल, उत्तम कुल यदि एक बार हाथ से निकल गया तो वापस मिलना मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखना, अपन को जितना समय मिला है बहुत कम समय मिला है, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन इतने समय में हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि कल भगवान का अभिषेक करेंगे, परसों आहार दान देंगे, फिर उसके बाद देव पूजा उपासना, फिर स्वाध्याय करेंगे, संयम करेंगे, तप करेंगे और दान करेंगे और षट आवश्यकों को करके अष्ट मूल गुणों को ग्रहण करके श्रावक बनकर और श्रावक बनके फिर साधु बनने का पुरुषार्थ करेंगे। यही भाव है आपके पास, यही भाव है। आप कहोगे हमें अपनी मनमर्जी करना है, आप कहोगे अब तो मर्जी। कल हमने किसी से कहा भैया चलो भगवान की रथ यात्रा में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुहावना अवसर है। उसने कहा भैया हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम किसी के कहने पे मत जाते, हम नहीं जाएंगे। हम भी आपसे कह रहे हैं आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाओ, आप भी अपनी मर्जी के मालिक हो जाओ। आपका जो अंतरंग मन कहे, आपका जो अंतर मन कहे वही काम करना। जब आप कोई बुरा काम करते हो आपका मन स्वीकार करता है क्या? नहीं करता ना। तो आपका अंतर मन, आपका अंतर मन, आपका अंतर मन आपका स्वच्छ मन है। आपका स्वच्छ मन जिस चीज के लिए स्वीकारे उस काम को करना। और स्वच्छ मन की जिसने बात मान ली, अपने अंतर मन की जिसने बात मान ली, तो हमारा अंतर मन बस यही कहेगा क्या? हमको आत्म शक्ति देना, मन विजय करे, आपके ही पथ पे बढ़कर कर्म क्षय करे। हमको आत्म शक्ति देना। कहाँ लगाना है अपने मन को? आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी अर्चना वही जाएगी जहां आपका मन जाएगा। अपने मन को कहाँ ले जाना है? अपने मन को स्वयं की ओर ले जाना है। मेरे मन से कोई गलत काम ना हो, मेरे मन से सही काम हो। लेकिन अभी आपका मन मंदिर का दरवाजा देख रहा है कि मुझे उससे बाहर जल्दी से जल्दी जाना है, लेकिन उससे बाहर जाने के पहले अपने अंतरंग में पहुंच जाना। यदि एक बार जो अपने अंतरंग में पहुंच जाता है वह इस संसार से बाहर होकर सदा सदा के लिए अपना बन जाता है। एक छोटा सा पुरुषार्थ हमारे लिए अनंत सुखी कर सकता है। हमें भगवान से अनंत सुख प्राप्त करना है। वह अनंत सुख भगवान के पास नहीं है, हमारे अंदर है। बस भगवान ने जैसा मार्ग चुना है उसका अनुसरण यदि हम सभी भी करेंगे तो हम भी अपने अनंत ज्ञान को प्राप्त करके अनंत सुखी हो जाएंगे। बंधुओं, ऐसा एक पुरुषार्थ करने का कुछ दिनों में प्रयास करना जिससे आपकी भावों की निर्मलता बनी रहे और आपकी भावों की निर्मलता इतनी बढ़े कि आप भी एक दिन इतने निर्मल हो जाओ, इतने निर्मल हो जाओ, इतने निर्मल हो जाओ जितने अग्रवाल कॉलोनी के पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान है। ऐसे निर्मल बनने के लिए हमें एक सच्चा पुरुषार्थ करना है, सच्चा जैनी बनना है, सच्चे जिन भक्त बनना है। उसी से हमारा कल्याण होगा। जय बोले एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, जय बोले विराट जी महामीरा जी की सोनर दानत सुख पावे, तीर्थंकर की ध्वनि गण धर ले सुने, अंग रचे जुन ज्ञानमय, सो जिन वर वाणी, शिव सुख दानी त्रिभुवन माने। आम्रीं जिनको दो सरस्वती देवी नमः, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपान्ति, शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है यह
भक्ति सुमन का अभिनंदन, मन वचन से आत्म समर्पण मोहि शोभिता शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि नमन करो। ओम ब्रह्म देवनी ब्रह्मचारी सूर्य गच्छाचार्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य मुनि राक्षणी महाराज जी बड़े नमः। अनंत पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। जिन वाणी स्तुति करेंगे जहाँ वाणी के ज्ञान से